जपन भाई, जो अजय उमट कह रहे हैं ये लोअर वोटर टर्नआउट, क्या इसमें नाराजगी, बागियों का पुट भी है, या ये पार फॉर द कॉस्ट मानकर ही चले कि कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अंतिम नतीजों पर? देखिए, कन्वेंशनली ज्यादा वोटिंग हो गुजरात में तो भाजपा के लिए अच्छा कहा जाता है कि सीटें बहुत बढ़ेगी, और ये हम पिछले लगातार कई चुनावों से देख रहे हैं। लेकिन कम अगर परसेंटेज में वोटिंग हो तो भाजपा के लिए यानी शासक पार्टी के लिए बुरा है। ऐसा ज्यादा देखने में नहीं आया। जैसे आप देखें कि 85 में अगर 149 सीट कांग्रेस ने ली थी तो 48.82% वोटिंग था। अगर आप पूरा 2002 से देखें 61.54, फिर कम हो गया 59.77। हाँ, 2007 में तो सिर्फ 59% हुआ था। लेकिन संजय भाई ये भी कह रहे थे तो मेरे पिछले कार्यक्रम में कि पिछले 15 सालों से वोटर टर्नआउट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। 2017 में भी हमने देखा 71% के करीब टर्नआउट था, लेकिन इस बार वो गिरता जो दिख रहा है, ये क्या दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है बीजेपी की? 2017 में तो सबसे ज्यादा नहीं था, 71% तक नहीं पहुंचा था, लेकिन 2012 में 71.80। हाँ सॉरी, 2012 में 71, 2012 में हाँ 2017 में 68% टोटल फिगर जो आई थी। तो अभी का आप अगर ये देखें तो ये करीब 2002 के करीब है, 61.54% 2002 में था। तो और 1995 में 64.39% था। तो ये तो एक परसेंटेज की बात है। अगर ज्यादा परसेंटेज हो तो माना जाता है कि बीजेपी की कैडर बहुत बड़ी संख्या में निकली, लेकिन अगर कम परसेंटेज फ्लक्चुएट हो तो हमारे पास मानने के कारण नहीं है कि उससे बीजेपी का बड़ा रकास हो जाए या आउट हो जाए, ऐसा देखा नहीं गया। लेकिन ज्यादा वोटिंग हो तो हम मानते हैं। ये तो बात है। अब इस बार अगर इलेक्शन कमीशन का भी आपने देखे तो 7 से 6 की बजाय 8 से 5 बजे का टाइमिंग रखा था। मुझे पता नहीं इलेक्शन कमीशन संडे को वोटिंग क्यों नहीं रखता है, ये भी एक प्रश्न है। पहले रविवार को वोटिंग अमूमन होता था और लोग बाहर निकल के, प्राइवेट कंपनियों को वैसे तो डिक्टेट दे देते कि आप छुट्टी दे दीजिए, लेकिन कोई छुट्टी देता नहीं है और कर्मचारी भी अपनी समझ से सुबह वोटिंग करके नौकरी में चला जाता है। तो ये रविवार को वोटिंग क्यों नहीं होता है, ये भी एक सवाल है। नितिन पटेल ने शादी का एक्सक्यूज दिया है, लेकिन ये सब बातों में ज्यादा वोट का डिफरेंसेस मैं नहीं गिनता हूं। ज्यादा डिफरेंस तो थोड़ा बोर्डम लगता है मुझे इस बार इलेक्शन में, क्योंकि वो पहले से ही हम देख रहे थे। थोड़ा पार्टिसिपेशन पब्लिक का, अगर सभा में भी आए होते थे तो वो जो कनेक्ट होता है जब लीडर कहता है, तो ये मायूसी, ये उदासीनता की क्या बड़ी वजह पाते हैं आप जपन भाई? उदासीनता ही है ना, थोड़ी मायूसी है इसका मतलब? मायूसी तो नहीं, बोर्डम है थोड़ा। मुझे ये तो लगा, वैसे संख्या में देखे तो 10 लाख ज्यादा वोट पिछली बार के मुकाबले हुआ है, लेकिन ये बोर्डम जो लोग फील्ड में थे और जो मेरे मित्र थे जो वैसे भी पोलस्टर का काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कई लोग वेरी श्योर थे कि हम कहीं भी वोट दे या कुछ भी, कहीं बीजेपी ही जीतने वाली है। तो वो लोग, और ये आपने अपना माहौल क्या है वाले प्रोग्राम में भी बार बार देखा होगा, वो जो आपके बड़े ही ऑनर आपके जो फील्ड रिपोर्टर है, राजीव रंजन, लोगों को पूछते हैं और लोग कहते हैं कि भाजपा ही जीतने वाला है, भाजपा ही जीतने वाला है। तो ये अगर रसाकसी ना हो, अगर ये जिसको कहते हैं कि कंपटीशन जैसा माहौल ना बने, वॉर जैसा, बैटल जैसा माहौल ना बने, और सब लोग मानते हैं कि हम कहीं भी वोट डालेंगे भाजपा ही सरकार आने वाली है, तो फिर ये माहौल बन जाता है कि फिर बाहर क्यों निकले। तो ये मुझे लगता है ये शायद इसमें क्या यही वजह है कि बीजेपी अब उसमें, देखिए रणनीति के तौर पर दिए गए बयान, उसके मायने कई होते हैं, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला खेल भी होता है जपन भाई। पर प्रधानमंत्री का भी ये कहना, कांग्रेस को हल्के में मत लो, गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात दोहराई। तो ये साइलेंट प्रचार, तथा कथित साइलेंट प्रचार कांग्रेस का, क्या ये भी थोड़ी चिंता दे रहा है क्या बीजेपी को कि भाई ये खामोश शांत बैठा हुआ वोटर नाराजगी का इजहार नहीं कर रहा, मन की था नहीं दे रहा, ये किस पार से ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, अभी इसका अंदाजा मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए वो जो 51 किलोमीटर या 54 किलोमीटर का रोड शो, 13 किलोमीटर का रोड शो पर रोड शो किए लास्ट के 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ये लंबा जवाब देने की जगह, और शायद ये क्लियर, कल तो एग्जिट पोल में खैर खासी क्लियर हो, क्लैरिटी होगी, और 8 को तो पूरी क्लैरिटी होगी। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में
हम लोग ज्यादातर मानते थे कि 2017 के जो चुनाव है विधानसभा के, तो उसके मुताबिक आनंद तो बैठक तो जाएगी ही, बीजेपी को नहीं मिलेगी। ऐसी कई बैठकें थी, कई जिलों में 0 सीट मिली थी, कई 1 या 2 सीट 7 जिले ऐसे तो थे जहां खाता नहीं खोल पाई बीजेपी। तो हम मानते थे कि अब 2019 में 2 ही साल में जब लोकसभा का चुनाव आया है तो इन सारी सीटों में तो बीजेपी को धोबी पछाड़ मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं गया, कैंडिडेट वाइज नहीं गया, लेकिन पूरे स्टेट का वन वॉइस रहा।